हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इक्विटी स्टॉक्स। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और इस मार्केट में अच्छे से ट्रेडिंग करते होंगे। और इस जो मार्केट में जो भी हम लेवल्स बताए हैं और उसको मार्केट अच्छे से फॉलो कर रहा है। जो भी हो, जैसे स्टॉक्स हो, HFCL हो, एरोफ्लेक्स हो और बहुत सारे स्टॉक्स बताए हैं। इससे पहले एक बात बोलना चाहता हूँ, जो भी हम बता रहे हैं जो रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल, हम सेबी रजिस्टर नहीं है, ये सिर्फ एंड सिर्फ ओनली एजुकेशन पर्पस ओनली है। तो कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन के लिए आप अपने ट्रेडिंग एडवाइज़र से, सेबी रजिस्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। ओके, तो जो भी हम बता रहे हैं सिर्फ एजुकेशन पर्पस ओनली है। और जो मार्केट हम जो बोले थे निफ्टी में, जो अगर यहाँ पे देखो निफ्टी का डेली चार्ट है, तो इस पॉइंट में भी मैं बताया था, यहाँ पे एक हाई बना था मार्केट में, यहाँ पे अच्छा सा रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से मार्केट फिर से फॉल हुआ था। और जो लेवल जो फॉल हुआ था, कहाँ तक हुआ था आपको क्लियरली इस मुझे अच्छे से याद है। यहाँ पे जब मार्केट था, हम जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हम बताए थे मार्केट में भी पॉसिबल यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो एग्जैक्ट यहाँ से क्या हुआ था, मार्केट एक अच्छे से कंसोलिडेट करके अच्छे से ग्रीन कैंडल बनाया था। यहाँ पे देखो, और थोड़ा इसका जूम कर देता हूँ मैं, क्योंकि मार्केट को साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। मार्केट में बहुत पैसा बनेगा लेकिन कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो, 1 2 3 और एक गैप अप कैंडल था, 4 कैंडल्स। तो यहाँ से एक अच्छा बाइंग एरिया था यहाँ पे निफ्टी 50 में। तो यहाँ से यहाँ पे अच्छा सा सपोर्ट था मार्केट में निफ्टी 50 में, बिकॉज द रीज़न इज़ यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट था। ये मैं बहुत बार बताया था, ये लाइन जो निफ्टी का, और उसको निफ्टी फॉलो कर रहा है। यहाँ से अच्छे से देखो, एक बार कंसोलिडेट होने के बाद अब गया था, फिर डाउन आया था। यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को टच किया था, लेकिन इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज नहीं दिया था। ओके, ये जो भी 2 लाइन्स है, जो ब्लू लाइन्स दिख रहे हैं यहाँ पे क्लोज नहीं दिया था। उसके बाद फॉलिंग आई थी, यहाँ पे डाउन गया था, फिर यहाँ से अपसाइड गया था, यहाँ पे साइडवेज मार्केट, फिर यहाँ से एक सेलिंग। उसके बाद फिर मार्केट डाउन आने को देख रहा था। ओके, यहाँ पे भी मैं बताया था, जब मार्केट गैप फिल कर रहा था, यहाँ पे भी बताया था। तो यहाँ से थोड़ा अच्छा गया था। फिर ये जो 2 ट्रेडिंग सेशंस है वो नेगेटिव में क्लोज हुआ था मार्केट। बहुत अच्छा सा सेलिंग आया था, -350 पॉइंट्स का फॉल हुआ था निफ्टी में कल, यानी फ्राइडे को। आज मंडे है, फिर आज भी -165 पॉइंट्स का मार्केट क्लोज हुआ था निफ्टी में। तो यहाँ से क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है वो बताऊंगा। तो मार्केट, अभी तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जब आपको वीडियोस अच्छा लगते हैं जब भी सब्सक्राइब कीजिए। ओके, यहाँ पे मैं क्या सोच रहा हूँ, अगर यहाँ पे बाइंग भी आई तो इसको थोड़ा मैं 1 आवर टाइम फ्रेम में ले चलता हूँ, क्योंकि इंट्राडे के लिए समझना थोड़ा ईजी हो सकता है। तो यहाँ पे जो सपोर्ट देख रहे हैं, जो लाइन ड्रा किया था ब्लू लाइन, इसका लेवल है 23,355। इस सपोर्ट को मार्केट ने होल्ड नहीं करता है और 2 आवर्स वेट करना पड़ेगा। इसमें इसको क्लोज, मतलब इसमें इसको नहीं क्लोज करता है और यहाँ पे सस्टेन करता है। तो पॉसिबिलिटीज़ है 23,515 का, और नेक्स्ट टारगेट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 23,850 का। ये दोनों लेवल्स पॉसिबल है। और जब इसको ब्रेक करता है निफ्टी 50, इस लेवल को होल्ड नहीं कर पाता है, तो यहाँ पे इसके जो लाइन के, जो ब्लू लाइन के नीचे क्लोजिंग दे देता है, क्लोज होता है 1 आवर में, तो मेरा एक्सपेक्टेड टारगेट है 23,071 एंड 23,860, और फाइनल है 23,680, इस लेवल का 680 का। तो ये तीनों टारगेट मुझे लग रहे हैं निफ्टी 50 में। लेकिन मैं क्या सोच रहा था, यहाँ पे थोड़ा अपसाइड पॉसिबल होगा, क्योंकि बहुत सेलिंग आई थी 350 और 160, लगभग 510 का डाउन आया था निफ्टी 50 में। तो थोड़ा सा पॉसिबल है कि पुल बैक आ सकता है, ऐसा नहीं कि एकदम मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन जो लेवल्स है अच्छे लेवल्स,
जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर मैं एंटर होना है मार्केट में, अगर मैं जब भी ट्रेडिंग लेता हूँ, जब भी एंटर करता हूँ मार्केट में निफ्टी 50 में, तब तक वेट करूँगा जब तक ये लेवल्स नहीं आएंगे। कहाँ पे? अब ये जो लेवल है 22,680 का बताया था, तो वहाँ पे पहले बार वेट करूँगा मैं। अगर वहाँ पे भी नहीं ही रुकता है मार्केट, तो इस लेवल का वेट करूँगा 22,430 का, इस लेवल का वेट करूँगा। तो यहाँ पे थोड़ा कंसल्टेट होकर, यहाँ पे जब मार्केट यहाँ पे आता है, निफ्टी 50 यहाँ पे आता है, यहाँ पे थोड़ा कंसल्टेट होकर यहाँ से फिर एक अपसाइड जाने की पॉसिबल लग रही है निफ्टी 50 में। तो इंट्राडे वाले यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, मतलब जो रेंज मैं बताया था 15 मिनट्स का जो टाइम फ्रेम है, और इंट्राडे में यहाँ पे जो लेवल्स है, मेरा एक्सपेक्टेड लेवल्स वो है 461 का, 23,461 और 23,536 का। ये लेवल्स पॉसिबल रह सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 23,330। इस लेवल को भी थोड़ा ध्यान में रखो, क्योंकि बहुत बड़ा अगर ये टूटेगा तो फिर बहुत सेलिंग आ सकती है निफ्टी 50 में। ये रहा निफ्टी 50 का। और अगर इसका निफ्टी 50 का अगर देखो आप, मार्केट में इतना फॉलिंग क्यों आ रहा था, अगर यहाँ पे FIDA का डेटा अगर उठा के देखते हैं आप, यहाँ पे लास्ट जो 4 ट्रेडिंग सेक्शन है 1 जून से लेकर 26 मई तक, यहाँ पे जो भी है ये पूरा जो FIDA का डेटा है वो क्या दिखा रहा है, यहाँ पे सेलिंग दिखा रहा है, इसीलिए बहुत मार्केट डाउन ही जा रहा है। और एक ओवरऑल ये अगर ये दिखाऊंगा 2026 में, एक ईयर भी ऐसा, एक मंथ भी ऐसा नहीं है जहाँ पे FIS ने बाई किया था। अगर यहाँ पे देखो नवंबर 2025, दिसंबर 25, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक, तो एक बड़ा बहुत सेलिंग है FIS के तरफ से। और DI में बाइंग आई थी, लेकिन जब भी DI बाई करता है इतना मार्केट ऊपर नहीं जाता है, यह आपको भी पता है, लेकिन इसीलिए हम बार बार FI का डेटा चेक करते हैं। ठीक है, तो ये रहा निफ्टी 50 का व्यू। और जो क्रूड ऑयल का बात करेंगे, क्रूड ऑयल का अभी तो बहुत अप में चल रहा है क्रूड ऑयल फ्यूचर्स। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, यहाँ पे अगर देखो इसका डेली टाइम फ्रेम में मैं सेट कर देता हूँ, सॉरी तो हाय एवरीवन, यहाँ पे जो मैं क्या बोल रहा था, यहाँ पे जो क्रूड ऑयल है, तो यहाँ पे एक अच्छा सा रेंज में घूम रहा है। वरना अगर मैं डेली टाइम फ्रेम का मैं यहाँ पे लेता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं ड्रा करता हूँ, एक अच्छा सा टॉप बनाया था यहाँ पे, और डाउन एक सेलिंग आई थी, फिर अप, फिर यहाँ से डाउन, फिर यहाँ से अप, यहाँ से फिर डाउन। तो यहाँ पे अगर देखो एक सपोर्ट है, एक जो सपोर्ट जैसे काम कर रहा है, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट हो सकता है क्रूड ऑयल में। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, क्या हो सकता है यहाँ में पॉसिबल क्या है, तो यहाँ से मार्केट जो क्रूड ऑयल टुमारो अगर गिरता है 8534, तो यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग आ सकती है। जो यहाँ पे जो सपोर्ट एरिया है, इसीलिए आई एम एक्सपेक्टिंग कि बाइंग हो सकता है इसमें। ओके, ये भी कोई भी सजेशन नहीं है, कोई भी बाय रिकमेंडेशन नहीं है। ओके, तो यहाँ से फिर इसको ब्रेक कर देता है जब W पैटर्न बन जाएगा, ऐसा कि जो W बनता है, इसको जब यहाँ पे इसको ब्रेक करता है, तो जो लेवल्स जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 9741 का। और यहाँ पे मैं मूविंग एवरेजेस भी लगा देता हूँ, बहुत लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका यूज़ करना भी बहुत अच्छा है मूविंग एवरेज का। ये अगले वीडियो में नेक्स्ट कोई भी सेशन में ज़रूर इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ से जो इसको ब्रेक कर देता है, तो 9741 का पॉसिबल तो क्रूड ऑयल में लग रहा है। जब यहाँ पे इस लेवल को, अगर इसको हटा देता हूँ मैं, इसको जूम भी कर लेता हूँ थोड़ा, यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है इसके नीचे जब क्लोज होता है क्रूड ऑयल 8132 का, तो जो लेवल्स आई एम एक्सपेक्टिंग 6000। क्यों? द रीज़न इज़, यहाँ पे रीज़न है 6000 यहाँ से ब्रेकआउट दिया था, यहाँ से एक अच्छा कंसल्टेट होने के बाद क्रूड ऑयल ने
एक अच्छा सा जंप मारा था। तो जब यहाँ पे आता है तो इसके क्रूड ऑयल के ऊपर अगला वीडियो ज़रूर बताएंगे, इसीलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये फ्यूचर में ये लेवल्स आ सकते हैं 6018 का। तो अभी जो फ़िलहाल के लिए बताया था ये लेवल्स आ सकते हैं 9700 प्लस का। इस लेवल को थोड़ा ध्यान में रखो। अगर कोई भी डाउट्स है आप ज़रूर हमें हमारे टेलीग्राम में ग्रुप में जो भी है आपको लिंक, जो भी लिंक है हमारा टेलीग्राम का वो डिस्क्रिप्शन में आपको ज़रूर मिल जाएगा, तो उसको ध्यान में रखना। और निफ्टी 50 का है वो भी लेवल आप वॉच करते रहना। और नेक्स्ट जो है वो बैंक निफ्टी का है। बैंक निफ्टी का थोड़ा जल्दी बात करूँगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा होता जा रहा है। तो निफ्टी 50 बैंक निफ्टी का इंडेक्स ए है। तो यहाँ पे एक कंसल्टेशन अच्छा था, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था क्योंकि यहाँ पे रिटेलर्स फंस चुके हैं। तो यहाँ से क्या हुआ था, एक अच्छा सा सेलिंग। अगर इसका परसेंटेज बताऊँगा मैं तो हाई से अगर लेको रफ आइडिया जो बता रहा हूँ, सो 18% का 18% इंडेक्स मतलब 35% से ज़्यादा ही स्टॉक्स गिरे होंगे इस लेवल से बैंक निफ्टी में। तो अभी आज बैंक निफ्टी में अगर देखो जो भी 3 कैंडल्स है डेली में 1 2 3 4, जो 4 कैंडल्स है यहाँ से इसमें फुल सेलिंग आई थी। तो यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे मैं इसको 1 आवर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा जो ट्रेडिंग कर रहे हैं इसको। तो यहाँ पे मुझे जो कैंडल्स बने थे इसको और थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं। ये तो जो बेस कैंडल्स जो डोजी कैंडल्स बन रहे थे यहाँ पे, ये एक अच्छा सा एरिया है, इसको थोड़ा ध्यान में रखो इस लेवल को, क्योंकि एक बहुत अच्छा सा एरिया है बैंक निफ्टी में। निफ्टी इतना स्ट्रांग नहीं लग रहा है लेकिन बैंक निफ्टी तो मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी में जो ये एरिया है जो सपोर्ट एरिया निफ्टी में उतना अच्छा नहीं दिख रहा है मुझे। तो इसीलिए इस लेवल को ध्यान में रखो। जो ट्रेडिंग लेवल्स जो भी इंट्राडे लेवल्स हैं, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी इसको यहाँ पे और 1-2 आवर्स इसको होल्ड कर लेता है या इसको ब्रेक कर देता है, इसको मतलब 797 का। तो यहाँ पे जो लेवल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 54,500 का। लेकिन पहला जो मेरा रेजिस्टेंस लेवल है 54,177 का। मतलब रेजिस्टेंस मतलब मेरा जो भी टारगेट है वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट टू बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि सेबी के जो रूल्स हैं, हम सेबी रजिस्टर नहीं है, इसीलिए मैं क्या बात कर रहा हूँ यहाँ पे रेसिस्टेंस का। और जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस है वो 54,550 का। तो ये लेवल्स को थोड़ा ध्यान में रखो आप लोग। इसको हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रा करूँगा 54,200 का। इस दो भी रेजिस्टेंस है। यहाँ पे जब इसको ब्रेक कर देता है और इसके नीचे टच होता है 53,124 का, ये इम्पॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी का। अगर ये टूटता है तो फिर यहाँ से बैंक निफ्टी जो लेवल्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो है 51,000 का। तो फिलहाल के लिए इस लेवल्स को वॉच करते रहिए बैंक निफ्टी में। और जो 2 स्टॉक्स हैं मैं फटाफट बता देता हूँ, वो बहुत हमारे पुराने स्टॉक्स हैं और मैं एक ग्रुप में भी डाला था। ये स्टॉक आपको याद होगा, मैं बता दिया था, बहुत अच्छा स्टॉक है। यहाँ पे इस लेवल पे मैं बताया था शायद 93 से, तो यहाँ पे एक 100 तक पहुँच चुका था, फिर यहाँ पे सेलिंग आई थी। लेकिन यहाँ पे ये जो आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करूँगा, इसका ये जो सपोर्ट है, तो एक सपोर्ट लाइन है, तो मैं इसमें एंट्री ले रहा हूँ। और मेरा जो टारगेट है, सिंपल एक ही टारगेट है, वो 119 का NBCC में। तो यहाँ से कितना परसेंट मिल रहा है, यहाँ से मुझे 15% का मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। मुझे मतलब ये कोई भी डायरेक्ट बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर बहुत लोग मेरे वीडियो को रिपोर्ट किए थे ठीक है, फिर भी लेकिन हम तो जो भी स्टॉप लॉस दिखा रहे हैं उनकी मर्ज़ी है, रिपोर्ट करना है तो आप ज़रूर रिपोर्ट कर लीजिए। इसका जो स्टॉप लॉस है वो 14% का है, स्टॉप लॉस भी बड़ा है और टारगेट तो बस 3% का उसका इसका डिफरेंस है। तो मेरा टारगेट है 119.85 का और स्टॉप लॉस है ये इसके नीचे जो बता रहा हूँ 89.45 का। एक स्टॉक हो गया था मेरा IFCA का,
IFCA बहुत पहले से बता रहे थे और लॉन्ग टर्म के लिए भी बताया था। तो अभी मैं इसमें क्या वेट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है अच्छा सा, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, इसीलिए सेलिंग अच्छे से आई थी। तो मेरा वेटिंग लेवल है, वेटिंग लेवल जो मैं एंटर करूँगा वो 60.29 का है। अगर इसको डेली टाइम फ्रेम में लेकर आऊँगा तो यहाँ पे इस लेवल आ रहा था, तो इस लेवल में बाइंग आ सकती है फिर 60.20 का। तो मैं यहाँ पे 62.96 पे थोड़ा एंट्री लूँगा, और जो लेवल है 60.29 का वहाँ पे थोड़ा एंट्री ले लूँगा, और जो स्टॉप लॉस है 57.37 का। और जो फाइनल स्टॉक है बजाज हिंद, शुगर का है, ये भी ऑलरेडी बता दिया था। शुगर स्टॉक्स बहुत डाउन चल रहे थे बिकॉज इसके रिजल्ट्स बहुत ख़राब आ रहे थे, और इसका जो टेक्निकल पैटर्न था वो भी बहुत नेगेटिव साइड था, इसीलिए। तो इसमें भी सिंगल टारगेट मैं लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं ऑलरेडी पहले बार भी बताया था। तो मेरा टारगेट है सिंपल 20.74 का। इसका स्टॉप लॉस है इस कैंडल के नीचे, जो रेड कैंडल दिख रहा है, ये 18.11 का। और मेरा टारगेट है 20 यहाँ पे एग्जैक्ट 20.90 पे मैं यहाँ पे टारगेट रख रहा हूँ। इसके नीचे स्टॉप लॉस रख रहा हूँ। ये तीनों स्टॉक्स वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिए। और इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय।